Hello friends, welcomes you all on ME Igniter. Today in this video we will learn about method of acetylene gas generation. Last के वीडियो में we have already discussed about principle of acetylene gas generation. उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि एसिटिलीन गैस को कैसे जनरेट किया जाता है और उसके हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन के भी बारे में समझा था। और उस वीडियो से हम लोगों ने ये जाना था कि एसिटिलीन इज अ प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम कार्बाइड एंड वाटर, यानी कि एसिटिलीन जो है वो कैल्शियम कार्बाइड और वाटर के केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट है। इतना हम लोगों ने लास्ट के वीडियो में समझा था। इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हुए जनरेशन मेथड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि कितने मेथड होते हैं एसिटिलीन गैस जनरेशन करने का। तो इस वीडियो को समझने के लिए इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस वीडियो देन आप लोगों को मेरा जो पिछला वीडियो है वो देखना होगा। अगर आपको पिछला वीडियो देखते हैं, उसको समझते हैं, देन इजीली इस वीडियो को आप समझ पाएंगे, इस टॉपिक को आप क्लियरली समझ पाएंगे। स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, मेथड ऑफ एसिटिलीन जनरेशन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, दो मेथड होता है एसिटिलीन जनरेशन का। देयर आर टू टाइप्स ऑफ there are two method for generation of acetylene gas. फ्रेंड्स, दो मेथड होता है एसिटिलीन जनरेट करने का, यानी एसिटिलीन जनरेशन का दो मेथड होता है हमारे पास। फर्स्ट जो मेथड होता है वो होता है वाटर टू कार्बाइड मेथड, वाटर टू कार्बाइड मेथड। एंड सेकेंड वन जो होता है वो कार्बाइड टू वाटर मेथड। दोस्तों, हमारे पास एसिटिलीन गैस जनरेशन का दो मेथड होता है। देयर आर टू मेथड फॉर जनरेशन ऑफ एसिटिलीन गैस। फर्स्ट वन इज वाटर टू कार्बाइड मेथड एंड सेकेंड वन इज कार्बाइड टू वाटर मेथड। मैं एक बार फिर से हिंदी में रिपीट कर देता हूँ कि एसिटिलीन जनरेशन के लिए दो मेथड होता है। पहला मेथड होता है वाटर टू कार्बाइड मेथड, सेकेंड जो होता है वो कार्बाइड टू वाटर मेथड होता है। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और एक एक करके वाटर टू कार्बाइड मेथड एंड कार्बाइड टू वाटर मेथड को समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अभी हम लोग वाटर टू कार्बाइड मेथड को समझते हैं कि वाटर टू कार्बाइड मेथड में क्या होता है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, इन दिस मेथड water falls on calcium carbide to produce acetylene गैस। दोस्तों, वाटर टू कार्बाइड मेथड में क्या होता है कि इस मेथड में कैल्शियम कार्बाइड के ऊपर वाटर को फॉल कराया जाता है, यानी इन वाटर टू कार्बाइड मेथड वाटर फॉल्स ऑन कैल्शियम कार्बाइड टू प्रोड्यूस एसिटिलीन गैस। इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक यहाँ पे कैल्शियम कार्बाइड का, आप लोग पता है कि जो एसिटिलीन जो गैस बनता है वो कैल्शियम कार्बाइड और जब वाटर को रिएक्शन कराया जाता है तभी हमें एसिटिलीन गैस मिलता है। तो उसी प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिख दिया है कि इस मेथड में क्या होता है कि जैसे ये मान लीजिए कैल्शियम कार्बाइड का एक ब्लॉक है और
CaC2, ये कैल्शियम कार्बाइड का एक ब्लॉक है या फिर टुकड़ा है, और इसके ऊपर हम लोग वाटर H2O, इसका हम लोग क्या करते हैं, इसको फॉल कराते हैं, गिराते हैं इसके ऊपर। तो जब गिराते हैं तो वाटर और कैल्शियम कार्बाइड के टुकड़े के बीच में रिएक्शन होता है, और कैल्शियम कार्बाइड ये हो गया, तो इसके बीच रिएक्शन होता है, और रिएक्शन होने के बाद इस तरह से गैसेस निकलता है इसमें से, ये गैसेस, ये जो गैसेस हैं, ये गैस एसिटिलीन गैस है, C2H2 गैस है। तो ये गैसेस हैं, इसी गैसेस को हम लोग क्या करते हैं कि स्टोर कर लेते हैं, और स्टोर करने के बाद उसको हम लोग फर्दर यूज़ करते हैं। तो ये कोई ज़्यादा इसमें समझना नहीं है, इसको हम लोग जनरली अगर डेली रूटीन से समझें तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना रखा है जिसमें ये शावर है और ये एक लड़का है, लड़का नहा रहा है शावर के नीचे। तो शावर से क्या हो रहा है कि वाटर की रिंजिंग हो रही है, यानी कि वाटर पानी का छिड़काव होता है। आप लोग जनरली देखते हैं कि जब आप लोग जाते हैं वॉशरूम में तो आप लोग शावर के नीचे खड़े हो जाते हैं, और हम लोग शावर के नीचे खड़े होकर के फिर जैसे ही टैप को ऑन करते हैं वाटर की रिंजिंग होती है। तो वाटर की जब रिंजिंग होती है तो विंटर के सीज़न में, ठंडे के सीज़न में क्या होता है, हम लोग नहाते हैं तो शरीर से भाप निकलता है, स्टीम निकलता है, भाप निकलता है। तो भाप निकलता है तो इसी तरह से कैल्शियम कार्बाइड भी हमारा जनरेट होता है, इसी भाप, इसी तरह से। तो यहाँ पे जो लड़का है इसको हम लोग मान लेते हैं कैल्शियम कार्बाइड CaC2, और ये वाटर तो वाटर ही है। यानी कि इसको अगर हम लोग नॉर्मली समझे अपने डेली रूटीन में तो वाटर टू कार्बाइड मेथड क्या होता है कि शावर के नीचे नहाना, शावर के नीचे नहाना। जैसे हम लोग शावर के नीचे नहाते हैं तो शावर के नीचे नहाते हैं तो हमारे बॉडी के ऊपर से पानी का छिड़काव किया जाता है, और ऊपर के से जब पानी का छिड़काव किया जाता है तो ठंडा के दिनों में क्या होता है, भाप निकलता है शरीर से, तो भाप निकलता है। उसी तरह से क्या होता है वाटर टू कार्बाइड मेथड में कि कैल्शियम कार्बाइड का ब्लॉक किसी कंटेनर में स्टोर कर दिया जाता है, और उसके बाद ऊपर से पानी, ये वाटर है, ऊपर से पानी की रेंजिंग कराई जाती है, वाटर की रेंजिंग कराई जाती है, छिड़काव किया जाता है। और जैसे ही छिड़काव किया जाता है कैल्शियम कार्बाइड और पानी, वाटर आपस में जब रिएक्ट करते हैं उसके बीच में रिएक्शन होता है, तो रिएक्शन होने से गैसेस निकलता है। उस गैस को हम लोग क्या करते हैं कि स्टोर कर लेते हैं, स्टोर करने के बाद उसको यूज़ करते हैं दोस्तों। तो सिंपली यही वाला एग्जाम्पल है जनरली हम लोग जो अपने डेली रूटीन में करते हैं, जैसे नहाते हैं तो। यानी कि कैल्शियम कार्बाइड वाटर टू कार्बाइड मेथड, यानी कि कार्बाइड के ऊपर वाटर को छिड़काव करना, इस मेथड में यही है। तो इसको हम लोग हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, वाटर टू कार्बाइड मेथड में, इस मेथड में कैल्शियम कार्बाइड के ऊपर वाटर को फॉल करा के एसिटिलीन गैस को प्रोड्यूस किया जाता है। दिस इज कॉल्ड वाटर टू कार्बाइड मेथड। आते हैं हम नेक्स्ट हमारे पास है जो वो है कार्बाइड टू वाटर मेथड। ये उल्टा है, ठीक इसके उल्टा है। तो कार्बाइड टू वाटर मेथड में क्या हो जाएगा कि इसमें हो जाएगा इन दिस मेथड कैल्शियम कार्बाइड grains fall on a mass of water to produce स्टिलिन गैस। ये दोस्तों ठीक उल्टा है। कार्बाइड टू वाटर में क्या हो गया कि वाटर में हम लोग क्या करेंगे, कार्बाइड के टुकड़े को फेंकेंगे, है ना। सो इन दिस वीडियो कैल्शियम कार्बाइड ग्रेन्स फॉल ऑन अ मास ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस एसिटिलीन गैस। अब दोस्तों इसमें क्या होता है कि जैसे ये मान लीजिए कि ये कैल्शियम कार्बाइड का कुछ टुकड़ा हो गया,
ये कैल्शियम कार्बाइड का टुकड़ा हो गया। इसको हम लोग क्या करेंगे, पानी के अंदर, यहाँ पे कंटेनर में पानी रहेगा, ये वाटर है, ये वाटर है, इसके अंदर हम लोग इसको फेंकेंगे, है ना, फॉल कराएंगे। जैसे ही फॉल कराएंगे तो सेम यहाँ भी वही कंडीशन है कि जैसे फॉल कराएंगे कैल्शियम कार्बाइड CaC2 है ये, जैसे ही H2O में आ करके मिलेगा तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा, और केमिकल रिएक्शन होने के बाद ये आपका गैस बनाएगा, तो ये C2H2 गैस बनाएगा दोस्तों। इसको भी अगर नॉर्मली देखा जाए, अगर नॉर्मल एग्जाम्पल से समझा जाए, अपने डेली लाइफ के एग्जाम्पल से समझा जाए, तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये तालाब है और ये आप है, यानी कि एक लड़का है, वो तालाब में कूद के नहा रहा है, जंप करके नहा रहा है। तो यहाँ पे जो लड़का है बॉयज एज अ कैल्शियम कार्बाइड, है ना, बॉय एज अ CaC2, हम लोग मान सकते हैं कि बॉय एज अ कैल्शियम कार्बाइड, और ये वाटर के, ये जो पॉन्ड है, तालाब है, इसको, ये तालाब है, ये तालाब है, तालाब के अंदर कूद कूद के नहा रहा है। तो ये तालाब के अंदर कूद रहा है, यहाँ मास ऑफ वाटर है, यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में तालाब है, तो बहुत ज़्यादा पानी होगा। तो इस पानी में लड़का कूद के नहा रहा है, जंप करके नहा रहा है। तो जब जंप करके नहा रहा है तो ये क्या करेगा, जंप करेगा अंदर आएगा, तो वाटर के अंदर ये लड़का मतलब कि इमर्ज हो जाएगा। जैसे ही इमर्ज होगा तो फिर वहीं सा एग्जाम्पल है कि ठंडा का सीजन रहेगा तो क्या होगा, इसके अंदर से भाप निकलना स्टार्ट हो जाता है। आप लोग जनरली देखे होंगे कि जब लोग ठंडा में नहाते हैं तो भाप निकलता है, स्टीम, है ना। तो उसी तरह से क्या होता है कि जब हम लोग कैल्शियम कार्बाइड के टुकड़े को मास ऑफ वाटर में, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में पानी स्टोर किया गया रहता है, उसमें अगर हम लोग उसको फेंकते हैं, फॉल कराते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब कैल्शियम कार्बाइड और वाटर एक दूसरे के साथ केमिकल रिएक्शन करता है तो गैस प्रोड्यूस करता है, और उस गैस को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिलीन गैस बोलते हैं। और इस मेथड को क्या बोलते हैं, कार्बाइड टू वाटर मेथड, है ना। तो दोस्तों ये दो मेथड है, वाटर टू कार्बाइड मेथड और कार्बाइड टू वाटर मेथड। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में आप लोगों को मैं एसिटिलीन गैस जनरेटर के बारे में बताऊंगा कि व्हाट इज़ एसिटिलीन गैस जनरेटर एंड हाउ इट्स वर्क, और उसके प्रिंसिपल के बारे में भी बताऊंगा। सो नाउ इन दिस वीडियो हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर